कहल जाला कि गांव जब टूटेला तो जवार लूटेला, और जब जवार टूटेला तो राज्य और देश लूटेला। एकरा आगे आज खुटा ठोक शुरू करे से पहले भोजपुरी के आत्मा प्राण और जिनका नाम से भोजपुरी दुनिया भर में अपन एगो मजबूत पकड़ बनौले बा, पहचान बनौले बा, और हेरा के बात हेरा से होला। ऐसने एगो पुरोधा महेंद्र मिश्र जी के जयंती हो, और महेंद्र मिश्र जी के जयंती होके जिनका के पूरबिया सम्राट कहल जातो है। आत्मा में घुटुक के जैसे वहां करेजा के खखोर डलत रही, आज भी वो रस, रंग और शब्द कान में मिश्री लेखा घुलेला और सीधे करेजा में समा जाला। कुछ पंक्ति के साथ शुरू करी, हालांकि हम तो गायक ना हैं, लेकिन फिर भी वहां के लिखल कुछ बात रखल बड़ा जरूरी हो जाते हुए, और ये बात के लेकर के अपने रोल से खाली कहब कि जे भोजपुरी के जानता महेंद्र मिश्र के ना जाने ऐसा हो ना सकेला। वहां के लिखले रही कि एगो घर के और जो विरह के वेदना होला आम जीवन शैली से कैसे जोड़ल जाला। कारण कि आज के चर्चा जब हम शुरू करब, जब राजनीतिक चर्चा शुरू करब, तो ओकरा में बहुत सारा ऐसा पुट सामने रुआ लगे आई जौन की आम जीवन से जुड़त नजर आई। तो वहां के लिखले रहे कि सासू मोरे मारे रामा बांस के छिउकिया, कि नदिया मोरी हो सुसु कत पनिया के जाए। एकरा में रुआ सब रस नजर आई। जब आगे पंक्ति के बढ़ावल जाई तो हाथवा में लिहली नंदो सोने के घैलवा, हाथवा में लिहली नंदो सोने के घैलवा, ए नदिया मोरी है चली भैली जमुना किनार। एकरा आगे और ज्यादा इस शब्द के जो चयन बा और भीतरी ढुके के प्रयास बा, वो प्रयास के कैसे सफल होखेला, कैसे प्रकृति से और अन्य चीज से जुड़ल जाला, ओकर अब अलग एगो चीज देखी कि गंगा रे जमुनवा के चिकनी डगरिया, गंगा रे जमुनवा के चिकनी डगरिया, ए नदिया मोरी है पौवा धरत बिछलाए। और बिछलाए जो बा, बिछलाए वाला शब्द राजनीति में भी बड़ा प्रयोग कई जाला। कब केकर गोड़ बिछला जाए, केकर पांव एने ओने पड़ जाए, ये कहल बड़ा मुश्किल बा। वक्त सबके फैसला करला, और वक्त अब बिहार के राजनीति में कुछ और कहानी लिखे जा रहा बा। रोल के लगातार बिहार के राजनीति के हर क्षण क्षण बदलत जो प्रकृति बा ओकरा से अवगत करावता इंडिया। सदन में आज नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव के सीधे सीधे आमना सामना रहा। गृह विभाग के बजट पर और विषय पर सदन में चर्चा बढ़ा, और चर्चा ये पहले से जानल जाता है कि चर्चा में गंभीरता आ जाए। लेकिन एक पहले जो शुरुआत कईनी है कि नीतीश भाजपा में जरा तरीका के फुटमत हो गई बा, वो बात के रउआ लोग प्रमाणित करी कि भइल बा कि नहीं भइल। कुछ ऐसा स्थिति पैदा भइल बा, कुछ ऐसा बात बा जरा बात के लेकर के हमारा मन में ख्याल आइल है कि आखिर सरकार जो 2020 से पहले, मतलब 17वीं विधानसभा के पहले जो सरकार रहे, नीतीश कुमार ही मुखिया रहन और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर ही सरकार चलत रहे, वो सरकार में और अब जो वर्तमान में जो नया सरकार के गठन भइल बा, एकरा में का अंतर बा। तो अंतर तो साफ नजर आता है कि अब क्या नीतीश कुमार जी संख्या बल में कमजोर वाले और भारतीय जनता पार्टी संख्या बल में मजबूत बा। लेकिन जौना तरीका के ऊपर से छत्र छाया नीतीश कुमार जी पहले भारतीय जनता पार्टी के बनत रहन,
वो अब नईखे लौकत, या तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होके या फिर अन्य दल के तरफ से होके जो एनडीए में शामिल बा और सरकार के हिस्सा बा। या ये भी हो सकेला कि तेजस्वी यादव यह बीच में ये बात अब समझ चुकल बा कि उनका नियति हो गई बा विपक्ष में रह करके और सत्ता पक्ष के मजबूर करे के। एकरा पहले वाला जो सदन रहे, जो नयका सरकार के ना ओकरा पहले वाला जो सदन रहे, 2019 के चुनाव के बाद तेजस्वी यादव लंबा समय तक बिहार के और बिहार के सियासत से, बिहार के सदन से गायब रहा। उनका अनुपस्थिति बड़ी सालत रहे और वो घड़ी कांग्रेस मोर्चा संभालने रहे और संगे संगे भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के जवाब देवे खातिर नीतीश कुमार के कई गो छत्रप सामने आई रहा। लेकिन अब की हाली कमांडर खुद कमान संभाल ले बा, यानी कि तेजस्वी यादव पूरे सदन में लगातार अब कार्रवाई में शामिल बा और संगे संगे विपक्ष के मजबूत आवाज के रूप में सरकार के दोनों और चारों, यानी कि दो मुख्य और दो साथे चले वाला दल के, यानी एनडीए के चारों दल के जो उनकी बिहार के सरकार में शामिल बा, वो सारा लोग के एकदम रच रच के जवाब, उरच उरच के जवाब देता रहा। और एक खूंटा जो गड़ाई बा, ये खूंटा यह बात की तरफ इशारा कर रहा बा कि अब जरा के बच्चा समझत रहन, बबुआ समझत रहन, नीतीश कुमार बबुआ बनावे के कोशिश करत रहन, उ लड़का अब सियान हो गई बा। ओकर उम्र सदन में 5 साल पूरा कर ले बा, यानी कि कहल तो यह जाला कि 3 उड़ाले तीतीर, बाकी तो 5 साल हो गई बा, 6वां साल में प्रवेश हो गई बा। और 6वां साल में प्रवेश भइला के मतलब बा कि लड़का अब यौवन के तरफ, यानी कि राजनीति के यौवन अवस्था में प्रवेश कर गई बा और अब यह बात के जवाब देवे खातिर तैयार बा कि अगर हमारा तरफ उंगली उठी तो एक उंगली उठाने वाला के तरफ 3 उंगली अपना तरफ उठेला। ये बात हम जरूर बताई। जौन तरीका से तेजस्वी यादव लगातार सरकार के और सरकार के अंग रहे वाला भारतीय जनता पार्टी, वीआईपी या फिर जदयू के नेता लोग के घेरा करन, मुद्दा आधारित राजनीति होता और आम जनता के सवाल लेके खड़ा बन, वो बात अब विपक्ष भी मिल करके एप्रिसिएट करता और उनका साथे खड़ा नजर आता। शुरुआत अगर करी तो शुरुआत हुआ शिक्षा विभाग से अगर करता नहीं, कारण कि शिक्षा के लेकर के बहुत कुछ है बिहार में कहल जा रहा बा और हो भी रहा बा। लगातार शिक्षा के मुद्दा पर घिरत नीतीश कुमार के नियोजित शिक्षक और शिक्षा में सुधार के लेकर के उपेंद्र कुशवाहा के जौन सोती रहे ओकरा पर विराम लाग गई बा। इस सब बात पर लगातार शिक्षा विभाग के लेकर के नीतीश कुमार जब से तैयारी कैले, जब से वो 2013 के बाद से एने ओने भइले, तब से शिक्षा के लेकर के अक्सर उनका पर उंगली उठत रहा और नियोजित शिक्षक वाला मामला उनका के हमेशा कटघरा में खड़ा रखलस। एक संग परीक्षा और पेपर लीक ये और बड़ा समस्या पैदा कर दिलस। यह मुद्दा पर सदन में लगातार शिक्षा मंत्री विपक्ष के निशाने पर रहा है। एकरा अलावे शुरुआत बड़ा गजब के भइल, जैसे नीतीश मंत्रिमंडल के गठन भइल वैसे ही सबसे पहला अटैक तेजस्वी यादव कैले नीतीश कुमार के सबसे करीबी सलहिया शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी पर। और ये बात जब हमला के तरह से शुरू भइल और हमला शुरू होते इस विषय पर पूरी तरह से नीतीश कुमार एक्सपोज भइले और अंततः उनका वो मंत्री के शिक्षा विभाग के जो मंत्री रहन मेवालाल का इस्तीफा देवे के पड़ल। और नीतीश कुमार खातिर काटो तो खून ना वाली बात बा, आपन हारल केकरा से कहस। और इन नीतीश कुमार के कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के सामने थोड़ा सा कद छोटा जरूर कैलस और ई अवसर रहे जौना घड़ी फूल एकदम समर्थन के साथ, पूरा मजबूती के साथ अपन खूंटा तेजस्वी यादव गाड़ दिले। हालांकि एक पहले भी जब से 2017 से अलग भइले नीतीश कुमार से, तब से लगातार प्रयास करते रहे नीतीश कुमार के सीधा सीधा जवाब देवे के, और एक जवाब में नीतीश कुमार बार बार तेजस्वी यादव के बच्चा कह के बैठा लेते रहे। लेकिन अब ये बच्चा सियान हो गए, जिसमें बतेवे कहीं कि 5 साल राजनीति में बितावल कम ना होला।
और वो नीतीश कुमार के सानिध्य मिलल होकर 2 साल, लालू प्रसाद के पुत्र होकर, जेकर माता और पिता दोनों राज्य के मुख्यमंत्री रह होकर, निश्चित रूप से ओकरा के यहाँ राजनीति के तक जम के सुबह शाम खेती होत हुई, एगो फसल उगल ला के दूसर का फसल में लाग जात हुई, और ये देखे वाला आदमी निश्चित रूप से किसानी के गुण सीख जाला। राजनीति के किसानी के गुण तेजस्वी यादव सीख चुके बारे, कोनो हम बड़ाई नहीं करत, ई रुअल देख ले। सब से सत्ता में आना ना आना एक अलग बात बा, वो बिहार के जनता फैसला करी है कि का करे के बा का नहीं करेंगे। लेकिन शिक्षा विभाग के बाद अगर आगे बढ़े तो जैसे ही जो सबसे ज्यादा रोजगार देवे के रास्ता बढ़ावल जात रहा, कहल जात रहा कि ई विभाग सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करी, पशुपालन और मत्स्य विभाग, वो मंत्री के घेर ले वीआईपी के मुकेश सहनी, और उनका के तो रिचार्ज कूपन कह के और ऐसा उनका के बीच रास्ता पर बेआवाज कर दिले कि सदन में उनका लगे जवाब ना जरूरत रहे। लास्ट में सपोर्ट के जब बात करी तो बिल्कुल बिना निरधार हो गई, यहां तक ले कि विधानसभा अध्यक्ष के भी यह बात के कहे के पड़ल कि तैयारी करके रही हो और तब जाकर के जवाब दी हो। ये बात ये रुक जाए तो बात अलग रहा। जब जदयू के हिस्सा के मंत्री के इस्तीफा हो चुकल मेवालाल चौधरी के, ओकरा बाद एगो और इसमें प्रसंग खड़ा हो गई रामसूरत राय के लेकर, और नीतीश कुमार के सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट शराबबंदी के लेकर के रामसूरत राय पर जौना तरीका के हमला तेजस्वी यादव कैले, ये बड़ा अजीब तरह के बात रहा, और कहीं ना कहीं एजा 2 खंड में बटल नजर आई सत्ता पक्ष। नीतीश कुमार खाते एक मोहरा मिल गई रहे, एक मौका मिल रहा है, जब मेवालाल चौधरी वाला मामला सामने आई रहे तो उनका साथ भारतीय जनता पार्टी पूरा मजबूती से खड़ा ना हुई, और रामसूरत राय वाला मुद्दा पर भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चाहे जौना तरीका से होके जवाब दे रहा बा, लेकिन अब तक ले जदयू और नीतीश कुमार के तरफ से फुल सपोर्ट ना मिला, और तेजस्वी यादव के खूंटा अभी भी मजबूती से गड़ल बा, ओकरा के जरा भी हिला डोला के ना कोई। यहां तक ले कि विधानसभा अध्यक्ष के भी अब तेजस्वी यादव के बात नीमन लागे लागल बा, और नीमन लगला के कारण यह कि बार बार तेजस्वी यादव के जवाब और सवाल दोनों सदन में ताली के गड़गड़ाहट से गूंजता। एक अलावे तेजस्वी यादव की टीम भी पूरा तैयार बा, चाहे सुनील सिंह के माध्यम से होके या फिर अन्य लोग के माध्यम से होके। एक तरफ जहां सुनील सिंह विधान परिषद में ललकारत और लगातार सरकार के मुश्किल में डल बा, वैसे अगर कहा जाओ तो विधानसभा में खुद मोर्चा संभालने वाला तेजस्वी यादव। ये मामला एक आगे भी बढ़ल जब वो सीधा तौर पे गन्ना मंत्री के लेकर के जब अपन बात कैले, और गन्ना मंत्री पर जब उनका सवाल खड़ा भई शराबबंदी के बाद, शिक्षा के बाद, जब गन्ना मंत्री के साथ उनका वाद विवाद शुरू भई, वो सीधे तौर पे एक बात कह दिले कि ऐसा ऐसा लोग मंत्री बन जाता जिनका लगे कोई जानकारी नहीं है। हालांकि वाद विवाद के बीच में जब विधानसभा अध्यक्ष कहले कि ये मंत्री बनाने वाला जो बात बा, ये नेता प्रतिपक्ष के कार्य क्षेत्र से बाहर के बाद ये बात का स्वीकार कैले तेजस्वी यादव, बड़ा सहजता से स्वीकार कैले और कहले कि जी हाँ, लेकिन साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष इहो बात कहले कि सवाल उठावे का अधिकार तो बा। अब इस बात से वह अंदाजा लगा सकिले कि पूरा मामला कौना तरीका से जा रहा बा, कहां जा रहा बा। इस पूरे मामला में तेजस्वी यादव 2015 से लेकर 2017 तक ले, जब तक वो नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर काबिज रहन, तहां से शुरुआत करी तो ओकरा से लेकर के 2017 से लेकर के 2020 तक और 2020 से लेकर के 2021 तक के एक एक घटनाक्रम के वो कंठस्थ याद कैले बा, और पूरे घटनाक्रम के कहां का भइल, कौना विभाग में काकुल भइल, ये पूरा डाटा के साथ और आंकड़ा के साथ बैठल बा। जब ये बात कहले कि मंत्रालय में नीतीश सरकार के 66% मंत्री दागी बारे, और यह बात को प्रमाण के साथ बोलता रहे, प्रामाणिकता के साथ बोलता रहे, जिम्मेवारी के साथ बोलता रहे, तो यह मामला गंभीरता में आ गई, और विधानसभा अध्यक्ष के भी यह मामला पर अपन विचार रखे कहे के पड़ कि सदन चाहिए कि वो आंकड़ा के लेकर के आवश्यक
एक साथ साथ जब आंकड़ा जंगल राज के आ जाता, जब जब लालू और राबड़ी देवी के शासन पर, सत्ता पर, उनका सुशासन पर, उनका कुशासन पर जंगल राज के लेकर के मुहर लगा जाता, ठप्पा लगा जाता, तब वो आंकड़ा से बात करता रहे। कहना बा कि जब 2005 से लेकर 2018 तक जे भी आंकड़ा सामने आई बा, ये आंकड़ा डरावे वाला बा और यह आंकड़ा के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी और हमरा द्वारा दिहल ना है, बल्कि सरकारी एजेंसी द्वारा दिहल आंकड़ा बा। और यह आंकड़ा बता रहा बा कि 21.3% के गिरावट के साथ देखल गई है 2005 तक के शासन। वैसे उनका साफ तौर पे कहना बा कि एक पूरा मामला में जे कुछ भी भाई नीतीश कुमार सरकार के समय, वो नीतीश सरकार बिहार के बदनाम करो, सरकार के बदनामी तुरंत छोड़ दी, चाहे वो शेल्टर होम वाला कांड होके मुजफ्फरपुर वाला, या फिर पटना शेल्टर होम वाला कांड होके, या एकरा अलावे AK-47 बीच रोड पर लहरावे के बात होके, कई गो हत्याकांड, एकरा साथ साथ बलात्कार कांड के और कई ऐसा अत्याचार के घटना, लूट के घटना के जिक्र कैले। यहां तक ले कहले कि अपहरण जन की गुप्ता बंधु के भले आज तक ले बराबर ना भइले और सरकार हाथ पर हाथ देकर बैठल बा। रुपेश हत्याकांड सामने आई, जना में सरकार के ऊपर संदेह के बादल मरवाई। इतना ही ना, गोपालगंज ट्रिपल मर्डर के अब तक ले कोई सुनवाई कार्रवाई ना भई। और ऐसा सरकार कहीं ना कहीं ये का कह रहा बा, चाहे मामला शुरुआत भइलो के मेवालाल से आके खत्म भइलो के प्रमोद कुमार पर, या फिर उप मुख्यमंत्री जब सामने खड़ा होकर के तेजस्वी यादव से वाद विवाद करता रहे तारकिशोर प्रसाद, तो सरकार में बैठल लोग के वॉकआउट करके पड़ जाता। ये तेजस्वी यादव के बढ़ल पद और उनकर जीवटता बा। एक बात से अब की सरकार पूरी तरह से कहीं ना कहीं असहज नजर आ रहा बा। ये पूरे मामला में जीतन राम मांझी अब तक बाचल बा, कारण कि जीतन राम मांझी से सीधा सीधा कोई भी संवाद और सामना नहीं के भाई। लेकिन ये पूरा मामला उठा के देख ली तो मुकेश सहनी होकस, रामसूरत राय होकस, अशोक चौधरी होकस, या फिर शिक्षा विभाग रखे वाला विजय कुमार चौधरी होकस, या फिर उद्योग विभाग में शाहनवाज हुसैन होकस, ये सब लोग के लेकर के तेजस्वी यादव के जो बात सामने आयल बा, उस सब लोग के घेरे के प्रयास कैले। यहां तक ले कहले कि एक व्यक्ति जो उनकी चुनाव हार जाता, बिना कोनो सदन के ओकरा के मंत्रालय दे दिया जाता, रिचार्ज कूपन जैसा ओकरा के MLC बनावल जाता, वो ये केंद्र से ले आकर के। और बिहार में इतना लोग के रहते हुए कोई भी योग्य आदमी ना रहा जिनका के मंत्रालय में शामिल किए कही जा सके। बिहार में कोई भी ऐसा विधायक जीत के ना रहा भारतीय जनता पार्टी या जदयू के अंदर में जिनका के मंत्री बनावल जा सके। उद्योग विभाग संभाले खातिर शाहनवाज हुसैन को बुला केंद्र से। ये नीतीश कुमार के और भारतीय जनता पार्टी के बिहार कैडर के लोग के अक्षमता के निशानी बा, मंत्री बना करके और MLC बनाना। अशोक चौधरी पर उनका जब मूड घूमल तो सीधे तौर पर कहले कि लगातार कई महीना से जो व्यक्ति कोनो सदन के सदस्य नहीं के वो बिहार में मंत्री बा। एक तरह से बड़ विडंबना बिहार के और सरकार के मजबूरी के का हो सकेला। इस सारा बात कहते हुए कहीं ना कहीं एक बात तो तय भई कि लॉ एंड ऑर्डर होके, पथ निर्माण विभाग होके, रोजगार होके, या अन्य मुद्दा होके, 19 लाख रोजगार के मामला रुआ जानते बानी कि कैसे फिर अझुरा गई बा। ये सारा मामला पर तेजस्वी यादव जो घेरा घेरी कैले बारे और एकरा में जदयू और बीजेपी के बीच में सामंजस्य के कमी नजर आ रहा बा। कभी भी रुआ ना देख लो कब पूरे समय में कि सरकार के लोग एक जगह बैठ करके, भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोग बैठ करके विपक्ष के जवाब दिले होके एक जगह एक मंच से, अब तक ले नहीं के भाई सबके वो अपना अपना खेमा से जवाब देता और सरकार के जवाब पार्टी के जवाब लेखा लगा था। एक पीछे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के कद बा जो उनकी मजबूर करता। यही चलते आज खुटा ठोक मेरे वालों से पूछनी है सवाल कि नीतीश भाजपा में हो गई बाटे फूट, इस बात साच हो कि झूठ? वो लोग बताएं कि साच हो कि झूठ? वो लोग को बुझाता कि दोनों के बीच में फूट बा? अगर बुझाता
तो क्रिकेट मैच तो देखी, लेकिन संगे संगे अपना यह जिम्मेवारी के भी, चूंकि क्रिकेट मैच एक दिन खातिर बा, उसे राउंड ना बने के बाद ना बिगड़े के बाद मनोरंजन जरूर हुई, लेकिन ये बात जो हम पूछता है से जो सवाल के सामने रखता नहीं, तो ना सवाल से राउंड वर्तमान भविष्य दोनों संवरे और सुधरे वाला बा। जरूर जवाब देव सब है कि बात साच हो कि झूठ हो। फिर कल भेंट हुई यही ठेहा पर जना के नाम हो खूटा ठोक के वो। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।